समय की बात है जब द्वापर युग में मथुरा की गलियों में एक बालक का जन्म हुआ था। वो बालक था कृष्ण। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस बालक की नहीं है, बल्कि उन अनमोल सीखों की है जो उन्होंने हमें दी हैं। आज हम उन्हीं शिक्षाओं की यात्रा पर निकलेंगे जो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकती हैं। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। वहां वो गायों के साथ खेलते, माखन चुराते और गोपियों के साथ रास रचाते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा संदेश छुपा था। जब कृष्ण माखन चुराते थे तो वो सिखा रहे थे कि जीवन में खुशी के छोटे पल ढूंढना कितना जरूरी है। हर दिन में कुछ मिठास होनी चाहिए, कुछ मस्ती होनी चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हंसना, खेलना और प्रेम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना काम करना। जब कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी का सामना किया। उस समय उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने खड़े होना हमारा धर्म है। डरकर भागना नहीं, बल्कि साहस के साथ सामना करना। आज भी जब हमारे सामने कोई गलत काम होता है तो हमें कृष्ण की तरह निडर होकर उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो या समाज में हो। फिर आया महाभारत का समय। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया तो कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वो आज भी हमारे काम आता है। गीता के उस पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक हर बात में जीवन का सार छुपा है। कृष्ण ने कहा था, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये बात कितनी सच है आज के समय में भी। हम सब रिजल्ट की चिंता में अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। एग्जाम के टाइम में, जॉब इंटरव्यू के टाइम में या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते टाइम हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम पूरी मेहनत से, पूरे मन से अपना काम करोगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। कृष्ण की एक और खूबसूरत शिक्षा है प्रेम की। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो बिना किसी शर्त के हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हो। आज के रिलेशनशिप्स में हम अक्सर ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं इतना प्यार दूंगा तो मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रेम देने में है, लेने में नहीं। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे इरादे नेक हैं तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। आज जब हमारे सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस हमें धैर्य रखना होता है और सही डायरेक्शन में एफर्ट करना होता है। कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है जीवन को एक लीला की तरह जीना। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी इनर पीस नहीं खोनी चाहिए। जब हम किसी काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि खेल की तरह करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है और हमें खुशी भी मिलती है। आज के डिजिटल एज में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने में लगा है, तब कृष्ण की ये शिक्षा और भी रेलेवेंट हो जाती है। वो कहते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी फेम हो, अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर इंसान में भगवान का अंश है, इसलिए हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। आज के टाइम में जब सोसाइटी में इतनी बांटने वाली बातें हो रही हैं, तब कृष्ण की ये शिक्षा हमें एकजुट रखने में मदद कर सकती है। और अंत में कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सरेंडर। उन्होंने कहा था कि जब तुम अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हो तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं करोगे, बल्कि यह है कि तुम अपना बेस्ट एफर्ट करोगे, लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करोगे। तुम समझोगे कि जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। तो दोस्तों, कृष्ण की ये शिक्षाएं सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो कृष्ण की इन बातों को याद करिए, आपको जरूर रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो एक जीवन फिलॉसफी है जो हमेशा हमारे साथ है।